आपने मुल्ज़िम को ट्रेस किया है, तो इतने पैसे जब लेके बंदा निकलता है तो ज़्यादा तो यही तब चल रहा था कि वो मुल्क से बाहर निकले। ये 30-35 साल से मार्केट में मदीना ज्वेलर्स के नाम से बिजनेस कर रहा था। बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी, लोग इस पे ट्रस्ट करते थे, अपना सोना भी इसके पास रखवाते थे, इन्वेस्ट भी करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं डाउन होता गया, उसमें कुछ रीजन से कुछ लोग इससे सूद ले रहे थे, वो लेके और अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच के, गाड़ियाँ बेच के वो रखू चक्कर। हर कोई जो उसके पास रखवाता था वो इंटरेस्ट ही अपना लेता था। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आज हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी इन्वेस्टिगेशन कमर अब्बास साहब। एक इचरा के इलाके में वारदात हुई थी जिसमें तकरीबन 8 किलो सोना जो है वो चोरी हो गया था और एक शख्स जिसके पास अमानतन रखवाया हुआ था वो लेकर फरार हो गया, जिसके बाद 21 मुकदमात का अंदराज हुआ और उसके बाद फिर मुल्ज़िम को ट्रेस किया गया और उससे बड़ी मिकदार में रिकवरी जो है वो भी की गई है। मजीद इस केस में क्या तफ्तीश हुई, किस तरह जो है उसको ट्रेस किया गया और वो क्यों यहाँ से लेकर भागा था, ये तमाम तफसीलात जानेंगे डीएसपी कमर अब्बास साहब से। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर पहले तो बड़ा आपने मुल्ज़िम को ट्रेस किया है, ये बड़ी एक कामयाबी है क्योंकि इतने पैसे जब लेके बंदा निकलता है तो ज़्यादा तो यही तब चल रहा था कि वो मुल्क से बाहर निकल गया। जी, तो कैसे ट्रेस किया और क्या इसमें चीज़ें सामने आई तफ्तीश में, क्या क्या कैसे क्यों चोरी किया उसने? ये 30-35 साल से इस मार्केट में मदीना ज्वेलर्स के नाम से बिजनेस कर रहा था। बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी, लोग इस पे ट्रस्ट करते थे, अपना सोना भी इसके पास रखवाते थे, इन्वेस्ट भी करते थे। तो बस जब इसकी वो बताता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ मैं डाउन होता गया, उसमें कुछ रीज़न से कुछ लोग इससे सूद ले रहे थे जेवर दे के। तो वो कहता है कि सूद दे दे के सोने की कीमत बढ़ती गई और मेरी बस होती गई। कहता जब मैंने देखा कि मैं दिवालिया होने के करीब हूँ तो फिर ये डिप्रेशन में गया और नेगेटिव हो गया और नेगेटिविटी में उसने ये फिर डिसीजन लिया। उसके बाद जितना सोना वगैरह पड़ा हुआ था लोगों का वो लेके और अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच के, गाड़ियाँ बेच के वो रफू चक्कर हो गया। अच्छा सर, इसने जो सोना इकट्ठा किया था लोगों का, ये 35 साल में इतना इकट्ठा हुआ था या लोग अमानतन रखवाते थे या उससे कोई इंटरेस्ट लेते थे हर नहीं, साल? अमानतन को नहीं था रखवाता। हर कोई जो उसके पास रखवाता था वो इंटरेस्ट ही अपना लेता था। यानी जैसे सोने पे कर्ज मिल जाता है इस तरह से वो उससे पैसे ले रहा था कि हाँ सोना जी, इनका अपना बिजनेस होता है। ये आगे फिर सोने से जेवरत बना के उसको डब्बा कहते हैं, डब्बे आगे बेचते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, फिर उसमें जो प्रॉफिट आता है उसकी परसेंटेज पे तकसीम करते हैं। अच्छा, जितना भी सोना ये इकट्ठा करते हैं उसको आगे जो है ना फर्दर फरोख्त करके जो प्रॉफिट और आता उससे है। वो जेवर बना के आगे उसको सर्कल में लाते हैं, उसको फरोख्त करते हैं। तो कितना इसने इकट्ठा किया था जेवर, मतलब कितने लोग इन्वॉल्व थे इसमें? ये जो हमारे पास 20 एफ ये सोने की है और तकरीबन 8 किलो की हमारे पास कंप्लेन हुई है। जो एफआईआर में लिखा हुआ वो 8 किलो तकरीबन सोना बनता है। तो ये कहाँ चला गया था इसने जब सारे नंबर बंद कर दिए? तो कैसे पता कैसे चला, ट्रेस कैसे ये किया? इस्लामाबाद चला गया था। ट्रेस कैसे हुआ? हाँ, ट्रेस कैसे हुआ? डी सब इन्वेस्टिगेशन सैयद जिशानज़ाद साहब ने इंस्पेक्टर हमाद भट्ट साहब को स्पेशलिस्ट टास्क के लिए यहाँ पे तैनात किया, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इचरा। वो आए हैं, उन्होंने आके अपनी जीरो से वर्किंग शुरू की है। वर्किंग करते करते फिर वो अपनी टीम लेकर इस्लामाबाद चले गए। वहाँ पे कुछ 10 से 12 दिन वहाँ पे रही। तो वो कहते हैं कि जुर्म कहीं ना कहीं अपना निशान छोड़ जाता है। इसके जो पुराने मोबाइल थे जो हम ट्रैक करवा रहे थे, 3-4 ट्रैकिंग हो चुकी हुई थी, वो डेड थे। उसी में से एक सिम ऑन होती है जो इस्लामाबाद की खतून के नाम पे होती है। वहां पर हमाद बाट साहब अपनी टीम के बराबर पहुंचे तो वो खतून बताती है कि फलां मोबाइल शॉप है, मैंने वहां से ये मोबाइल खरीदा है। ये वहां पे जाते हैं तो वो मोबाइल शॉप वाला बताता है कि हाँ, एक बूढ़ा आदमी इस होलिये का और साथ में छोटी बच्ची थी मेरे पास आए थे, अपने 2 मोबाइल ये पुराने मुझे फरोख्त कर गए और मुझसे ये 2 मोबाइल नए लेकर गए। वो 2 नए मोबाइलों के IMEI हमारे पास आ गए। फिर उस पर वर्किंग की और उसमें फिर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से लोकेटर लेकर फिर हमाद भट्ट साहब ने, उनकी टीम ने इस्लामाबाद से मुल्ज़िम को गिरफ्तार भी कर लिया और सोना और जो नकदी थी वो भी बरामद कर ली। अच्छा, अब तक कितनी रिकवरी उससे हो चुकी है और जो सोना उसने बेच दिया था या उसके पास सोना मौजूद जो था? लेके गया था हमने 100% रिकवरी कर ली हुई है। हमने उसमें तकरीबन 2.25 किलो सोना है और 3 करोड़ 8 लाख रुपया उससे वहां पे कैश बरामद हुआ। जो उसमें 1.25 किलो सोना फरोख्त किया था उसके पैसे से वो भी रिकवर हो गए। अच्छा, तो उधर इस्लामाबाद में इसने को अपना सेटअप बनाया हुआ था या इधर जो बेस वहां पे वो किराए पे पोर्शन लेके रह रहा था। वहां पे इसने एक मकान खरीदा था।
तो उसकी आराइशो तज़ीम जारी थी, तो उससे पहले साहब उसको पुलिस के शिकंजे में आगे पकड़ेगी। अच्छा, जब वो यहाँ से गया तो उसके जो बच्चे थे उनकी कुछ शादी-शुदी हो चुकी थी या उसका नहीं, क्या था इसके स्टेटस है? 2 बेटियां और 1 बेटा है। हुँ, एक बेटी और बेटा मलेशिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और एक छोटी बेटी इनके साथ। हुँ। तो इसकी जो यहाँ पे प्रॉपर्टी थी, वो सारी इसने पहले फ़रोख्त कर दी थी या जाने से पहले को? जाने से पहले उसने अपनी गाड़ियां भी फरोख्त की, प्रॉपर्टी भी फरोख्त की हुँ। साइलेंटली। और जिस दिन गया उस दिन ये बता गया कि कराची में मेरी भाभी की डेथ हो गई, मैं वहां पे जा रहा हूँ। अच्छा, जो सिम जो है वो ख़तून की उधर मिली थी इस्लामाबाद में, वो इसी को जानने वाली थी या किसी नहीं से? नहीं, वो तो रैंडमली उन्होंने मोबाइल खरीदा था मोबाइल शॉप से। यानी इसने मोबाइल इस्लामाबाद जाके बेचा? इस मोबाइल इस्लामाबाद जाके उन्होंने मोबाइल शॉप पे फरोख्त। तो जिन लोगों ने एफआईआर्स करवाई हैं, तो उनको वो पैसे टाइम पे दे रहा था? जो प्रॉफिट के पैसे थे? हाँ, ये इसकी अच्छी रेपुटेशन थी। ये कभी ऐसी शिकायत नहीं आई, ये सबको मैनेज कर रहा था। तो 35 साल से ये यहाँ पे काम कर रहा था, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसके ताल्लुक और भी मार्केटों में होंगे। तो हाँ किसी जी। और मार्केट से भी आई है एप्लीकेशन? नहीं, किसी और मार्केट नहीं है, जो यही इसके कंप्लेंट है। तो अभी जो रिकवरी हुई है इससे, अब सारे बंदे जो है वो उसमें मुतमिन है कि इतने ही पैसे थे या वो और भी हाँ क्लेम जी, करते वो हैं? बकायदा एक डी साहब इन्वेस्टिगेशन लाहौर की ज़ेरे हदायत एक बोर्ड तश्कील दिया गया है। हुँ, और उसमें एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन माल्टाउन, मैं, डीएसपी साहब काना, हुँ। चार्ज इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और इसराफा यूनियन जो उनकी जी। लतीफ़ प्लाजा की यूनियन है उसके अहदेदार उसमें शामिल थे। हुँ, यहाँ पे पूरा बोर्ड बैठा है, एक एक मुद्दई को बुला के मुलज़म के सामने सारे डिस्कस होके हुँ। उसको फाइनल किया गया। तो अभी मुल्ज़म जो है वो कितनी देर उसको सज़ा हो सकती है और उसने जो एडमिट किया है ये सारी चीज़ें, उसके बाद अब क्या कितनी देर में उसका चालान और चीज़ें फाइनल होंगी? वो अभी तो रिमांड पे चल रहा है, जैसे ही रिमांड मुकम्मल होगा इसका चालान हम कोर्ट में सबमिट कर देंगे। अब ये कोर्ट पे और जो मुद्दई हैं उन पे मुनसर होता है। हुँ, अगर मुद्दई उस केस को फाइट करेंगे हुँ। तो जाहिर है फिर कोर्ट इसको उसमें सजा देगी। अच्छा, इसका एक और चीज़ है कि सोने का जो रेट बढ़ता है, अब जो इंटरेस्ट रेट था वो भी इनका वो साथ-साथ बढ़ रहा था या सिर्फ़ उसके साथ सोना ही बढ़ रहा था? नहीं, सोना ही बढ़ रहा था, इंटरेस्ट रेट तो वहीं पे था। तो ये खुद भी बनाता था या आगे से बनवा के बेचता है? नहीं, बनवा के भेजता था यानी मार्केट से बनवाता था? मार्केट। तो जो सोना इसको दे के जाते थे उसकी ये रसीद देता था? हाँ जी, उनके पास इनका स्टाम्प पेपर भी लिखा होता है और उनकी वो पर्ची या कार्ड भी चलता है। तो जब सर यहाँ से ये भागा था, तो उसके बाद सारे क्लू खत्म हो गए। तो यहाँ पे जो उसके पैसे जिनसे वो ले दे रहा था, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि कुछ दिन पहले उसका कोई रवैया चेंज हुआ हो या ऐसी कोई चीज़? नहीं, ऐसी किसी ने कोई बात फील नहीं की। वो लास्ट दिन तक वो नॉर्मल था, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ के सामने नहीं आई जिससे लोगों को शक पड़ता। हुँ। तो कोई ऐसी चीज़ उसने बताई हो तफ्तीश के दौरान कि क्यों उसने ऐसा करना किस दिन उसने सोचा या कब ऐसा वो होना? ये मैंने बताया ना कि वो पहले मैं बता चुका हूँ कि उसने कहा कि मैं लोगों को प्रॉफिट दे दे के हुँ, तंग आ गया हुआ था, सोने का रेट बढ़ता जा रहा था और मैं डाउन होता जा रहा था। हुँ, तो वो फिर वो स्टेज आई कि मैं कोलैप्स कर गया, हुँ। मेरे पास कुछ भी नहीं था बचा, फिर मैंने ये कदम उठाया। एक ये भी होता है ना कि जब बंदे ने किसी के पैसे देने हों तो कोई 10 में से 1 बंदा आके ऐसे ही वो उससे बात करता है या ऐसा कोई झगड़ा करता है, तो फिर उसका दिमाग चेंज हो जाता है। कोई ऐसा भी नहीं, हुआ? ऐसी बात सामने नहीं आई। ऐसी बात नहीं सामने ऐसी आई? बात सामने नहीं आई। तो अब सारा जो रिकवर किया गया पैसा वो सारा मतलब मुद्दइयों को दे दिया गया है? नहीं, अभी वो सुपुर्दारी हो गई है अभी उसकी? अभी स्पुर्दारी नहीं हुई, अभी उसका जुडिशियल रिमांड चल रहा है। हुँ, रिमांड जिस्मानी, जैसे ही हुँ, हम उसको हवाला जुडिशियल भिजवाएंगे हुँ। उसके बाद ये अपने कोर्ट से अपनी स्पुर्दरी करा के अपना अपना जो उनकी माल है वो ले जाएंगे। तो अभी जो उसका कारोबार था या उसकी जो दुकान वगैरह थी, वो भी किसी ने उसको ज़िम्मे लिया है या अभी सिर्फ़ रिकवरी जो हुई है वही उसकी है? नहीं, वो इसमें हमने इसकी प्रॉपर्टीज हैं लाहौर इस्लामाबाद की वो अटैच की और उसकी 2 गाड़ियां वो हमने अटैच की। वो अभी रहती थी फ़रोख्त होने वाली? हाँ जी, वो भी रहती। तो जो उसने फ़रोख्त कर दिया था उसका तो कोई से लिंक वो नहीं? तो सेल हो गई। ठीक हो गया। चलिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक